जगह पर बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और आजम खान का जो गढ़ है रामपुर की बात कर लूं मैं, मुरादाबाद की बात कर लूं मैं, वहां पर क्या इससे आप लोगों को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि दो गुटों में बटा हुआ नजर आया समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, एक अखिलेश का गुट और दूसरा आजम खान का गुट। तब क्या उसका, और ऊपर से फिर बसपा की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट उतार देना, तो क्या वोट वहां बट नहीं जाएंगे? मुस्लिम वोटों की मैं बात कर रही हूं। देखिए शिल्पा जी, आज का वोटर इस बात के लिए तैयार है कि वह तो या तो एनडीए की सरकार बनेगी या तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो कोई अपना मत खराब नहीं करना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा लोग या तो बीजेपी के साथ है या इंडिया अलायंस के साथ है। तो ये हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जो वोटों का बिखराव नहीं होगा, जो लोग ऐसे खड़े हुए हैं उन्हें उनकी जमानत जब्त होगी। रहा रामपुर का सवाल, रामपुर नामांकन से पहले जरूर कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन आज पूरी हमारी जिला यूनिट और सभी नेता एक हैं और जम के बूथ पे वोटिंग हुई है। ठीक है, फाइनली आप लोग कह रहे हैं कि हमने सब चीजें सॉर्ट आउट कर ली है। मुकेश नेगी जी, कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। एक बात आजम जी ने कहा कि जाट वोट ज्यादा नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ वोटर्स ऐसा होता है जो दूसरे उसके साथ चलते हैं। गांव में अगर जाट वोटर रहता है, उसके साथ दूसरी जाति के लोग जुड़े हुए हैं, उनके अच्छे व्यवहार उनके साथ में है, तो उनके सलाह लेके वोटिंग डालने का ये सिस्टम चला है बहुत सालों से, इससे प्रभाव पड़ता है उस चीज का, तो जाट वोट अच्छा महत्व रखता है। सर, क्षत्रिय समाज की जो अभी वो हुई है, पंचायतें हुई हैं, क्या वो प्रभाव नहीं डालेंगी? वो भी तो प्रभाव डालेंगी। काउंटर उनका भी तो है, आखिर नाराज है, आपने मीडिया ने दिखाया है। हर की तरफ से हुई है, हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हुई है, वो कोशिशें किस हद तक जनता तक पहुंची है ये आज जनता तय कर ही रही है। हमारे साथ मुकेश नेगी साहब भी जुड़े हुए हैं। नेगी साहब, कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट? कांग्रेस का ग्राफ कहां तक जाएगा? उत्तर प्रदेश की बात करो तो यहां 8 सीटों में आप शून्य पर थे पिछली बार, इस बार की क्या उम्मीद है? गठबंधन के साथ है इस बार, तो क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के भरोसे? लगता है कनेक्शन हो नहीं पाया है। चलिए ठीक है, मैं रुक करना चाहूंगी आशुतोष शर्मा जी, आपने सुना रत्नाकर जी को, आपने सुना आजम खान जी को, लग रहा है ये तर्क काम आएंगे और दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बात जनता तक पहुंचाने की जो कोशिश हुई है, किस हद तक, कौन कितने पानी में, किस हद तक ये कोशिशें रंग लाई? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व आज शुरुआत हुई है इसकी। 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है, सबसे ज्यादा सीटों पर आज ही चुनाव हो रहा है किस राज्यों में। हर पार्टी अपने अपने तर्क रख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने तर्क रख रही है, समाजवादी पार्टी अपना रख रही है, कांग्रेस अपना अपना तर्क रख रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो विपक्ष है, जो एक ग्रुप पार्टियों का दल इकट्ठा आना चाह रहा था, क्या वो संयुक्त हो पाया? क्या एकजुट हो पाए? क्या उन्होंने कोई विजन पेश करा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद हम देश के लिए क्या कार्य करेंगे, कौन हमारा नेता होगा? ये बहुत से प्रश्न हैं जिन पर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी को अगर देख रहे हैं, सुनियोजित योजना के तहत चल रही है। उन्होंने चुनाव की तैयारी आज से 5 वर्ष पूर्व, जो पिछला चुनाव जीता जब से चल रहे हैं। हर पल पल को, विपक्ष के पल पल को बड़ी बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। किस चुनाव में किस कैंडिडेट के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी अपने किस उम्मीदवार को खड़ा करेगी, इस सब का बड़ी सुनियोजित योजना के तहत विचार करने के बाद कैंडिडेट का चुनाव किया गया। आज की तारीख में जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष के वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने में सफल हुआ है। अच्छा, इसका प्रभाव निश्चित पड़ेगा। ठीक है, उन लोगों, जयंत चौधरी ने ऊपर के वर्ग के साथ बैठ के बातचीत की, उसका संदेशा नीचे वर्ग तक के जाट लोगों को पहुंच पाया और पहुंच रहा है धीरे धीरे। इस चीज का आने वाले, आज जो चुनाव हो रहे हैं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। हर पार्टी अपने अपने दावा कर रही है कि इस बार हम 8 सीट लेंगे। जैसा अभी आजम खान जी ने कहा कि अगर 2 सीट भी निकाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी। बालियान जी का, संजीव बालियान का बहुत अच्छा नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन होना भी चाहिए। और पिछली बार भाई 2 बार से वो वहां पर लगातार है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उनके साथ अगेंस्ट जाता हुआ, उनके पर हावी होता हुआ? देखिए, संजीव बालियान ने अपने क्षेत्र में जो कार्य करे हैं, जनता को उससे पल पल की खबर है कि उसने क्या करा और आने वाले समय में क्या करेंगे। दूसरा, जनता ये भी देख रही है कि केंद्र में सरकार जो है उसने पिछले 10 वर्षों में क्या कार्य करे हैं और उत्तर प्रदेश को उसका क्या फायदा मिला। अगर वो इस बार उन कैंडिडेट्स को वोट दे करके सत्ता में लाते हैं तो उसका आने वाले समय में उनको क्या फायदा होगा। आज अगर देखा जाए तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। युवा वर्ग BA MA की डिग्री
प्राप्त करने के बाद, हासिल करने के बाद रोजगार की तलाश में